हेलो फ्रेंड्स, बिहार लैंड सर्वे हो रहा है। आपको मालूम है जमीनी स्तर पे सर्वे हो रहा है। सरकार ने 360 दिनों का टारगेट दिया है। अब इस बीच में आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, चूंकि मैं इस चीज को चाहता हूं एक लंबे समय तक कवर करना, तो एक एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि उस सवालों के जवाब जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं, स्टूडेंट्स। चूंकि देखो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स के सभी स्टूडेंट्स के घर पे ये कार्यक्रम हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो उनके कुछ सवाल आ रहे हैं, तो उन्हीं का ये रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज इस पे कुछ क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि सब चीज आप बड़ी आसानी से समझाते हैं, बहुत आसानी से हम बात करेंगे और ये उच्च अधिकारियों से बात करके भी मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, ठीक है। मन में कई तरह के सवाल है। अधिकार बता रहे हैं कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी बिहार लैंड सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, आशंकाएं ये है कि सबसे बड़ा डर है, मैं खुलेआम बोलूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट या जमीन सर्वे, इस तरीके के काम में ना बहुत ज्यादा करप्शन है। ये आप भी जानते हो, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार में जाओ तो हद लेवल का करप्शन है। तो सबसे बड़ा डर जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कोई भाई जमीन है, कोई घूस दे करके वो काम करवा दिया, ये काम करवा दिया। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक घूस दे लेन लोग अपने से नहीं करेंगे, लोग ही करेंगे ना। तो अगर लोग करेंगे तो आप ही के अगल बगल के लोग करेंगे, तो आप उसको हल्ला करोगे। मैं हर चीज में कहता हूं, बिहार पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा, एक जगह भी चोरी नहीं हुई, जहां हुई वहां पकड़े गए। क्यों? क्योंकि वहां हल्ला हुआ था। हल्ला करना, चुप रह सहना नहीं है किसी भी हाल में किसी भी चीज को। समझ में आ रहा है आपको? तो ये डर जो है दिमाग से निकाल दो। इसलिए पहला डाउट तो ये था कि वहां करप्शन हो सकता है, लोग गलत सलत नाम जुड़वा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको संभल के रहना। उन्हें किस किस तरह के कागजात चाहिए? वैसे अधिकारियों का कहना है कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सर्वे उनके लिए फायदेमंद है। इस सर्वे से पुरानी गलतियां सुधारी जा सकेंगी। देखो, आपके पास कागजात है किसी तरीके के, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लस आपके अधिकार क्षेत्र में है, किसी को आपत्ति नहीं है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की किसको जरूरत है, वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे, टेंशन ना लो। क्यों जरूरी है? देखो, हमारा जो पिछला सर्वे होता ना, 50 साल हो गए थे, और 50 साल के बाद बहुत सारे भूमि के टुकड़े हुए हैं। बहुत सालों के बाद चूंकि हो रहा है, तो तब तक कई लोग जमीन बेच दिए, कई लोग बंटवारा कर लिए। तो ये जो जमीन के टुकड़े हुए हैं ना, इसका इतना लिटिगेशन हुआ है, 70 से 85% तक जो मुकदमे चल रहे हैं, ये या तो शराब के चल रहे हैं या फिर ये जमीन वाला मामला चल रहा है। अब सरकार हो गई है परेशान, हर कुछ करने के बावजूद भी ये सुलझ नहीं रहा है। बात समझिए आप। तो अब जो भाई बात है कि 50 साल के बाद ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो खतियान हैं, खतियान क्या होता है? खतियान क्या होता है? अगर आपको जानना है तो हमसे जरूर पूछेगा, हम आपको बताएंगे। उसको अपडेट किया जाएगा। 50 सालों में जमीनों की बहुत खरीद फरोख्त हुई है, 420 भी हुई है, उसका जमीन उसने बेच दिया, ठीक है, ये सारी चीजें हुई है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में पुरानी मालिकों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा जमीन के नक्शे भी पुराने हैं, जबकि जमीन के आकार में बदलाव आ चुका है। देखो, मान लो इस जमीन में से 4 भाई थे, 4 लोगों ने बेच दिया, लेकिन जो सरकार के पास डेटा है उसमें जमीन का वो पुराना वाला ही नक्शा है। समझ रहे हो आप? तो यहां एक दिक्कत है। क्लियर हुआ ये बात? तो यहां ये दिक्कत हो जाएगी। सरकार के पास पुराना वाला ही नक्शा है और वो जमीन वो कई बार बिक चुका है। तो अभी किसके पास है वो जमीन? मान लो 4 पीढ़ी के पहले नहीं बंटवारा हुआ था, किसी ने बेच दिया, अभी जमीन किसके पास है? उसका नक्शा तैयार करके और उसको करना है फाइनलाइज, ताकि सरकार के पास ये नक्शा आ जाए और वो जो मन चाहे वो कर पाए। सरकार के खिलाफ, आप समझ रहे हो, उनकी जो मतलब कार्य हैं वो करेंगे। इसके अलावा जमीन के नक्शे भी पुराने हैं, जमीन का आकार भी बदल चुका है, उसे अपडेट किया जाएगा। अपडेट क्यों किया जाएगा समझ में आ गया? ताकि पता तो चल पाए। जो बिहार से बाहर हैं उसके लिए क्या ऑप्शन है? बिहार के बाहर रहने वाले लोग भी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे भूमि सुधार और राजस्व विभाग की वेबसाइट के जरिए। अब मान लीजिए कि भाई आप आखिरी में नहीं रहते हो, किसी भी मतलब स्टेज पे आप नहीं रहते, तो क्या होगा? आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वो प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे, लोड नहीं लेना है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग की वेबसाइट के जरिए आवेदन के साथ रैयत अपना स्व घोषणा पत्र, देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो हम आपको दिखाएंगे और जरूरी कागजात भी अपलोड कर पाएंगे। भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने बाहर रहने वाले रैयतों के लिए आवेदन शुरू की सुविधा शुरू कर दी है। देखो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट इस पे देंगे और डेली देंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब भी देंगे। जो बाहर रहे हैं उनको आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। आपको या आपके प्रतिनिधि को जब वो सर्वे जमीनी स्तर पे आएंगे मैपिंग करने, तब आपको रहना होगा। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आप उनके पास डेटा तो पहुंच जाएगा कि भाई चलो इसने दावा किया है, उसके पास कागज है, लेकिन वो कागज लेकर के वहां पहुंचेंगे। समझ में आया? गड़बड़ी की शिकायत जमीन मालिक कहां करेंगे?
मान लीजिए किसी में गड़बड़ी है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास कागज है, उसने दखल कर लिया है, तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत 3 जगहों पर दर्ज करा सकेंगे आप। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्ती शिविर में, मान लो ड्राफ्ट आएगा पहले कि भाई इस जमीन का फाइनल नक्शा ये है, आप लोग अपने अपने हिसाब से उसको चेक करिए, ठीक है। बंदोबस्ती शिविर में या फिर कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सिंपल सा है, शिविर में जाएंगे तब करा देंगे। हर गांव में कैंप लगेगा और जब तक सुलझ न जाए तब तक रहेगा वो कैंप। ये सुविधा जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए दी जा रही है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। जमीन मालिकों के आवेदन का सत्यापन कैसे होता है, वो कर्मचारी जाकर के जमीनी स्तर पे करेंगे। लेकिन मुझे एक यहाँ बच्चों ने जो कहा था कि सर बिहार सरकार के कर्मचारी इतने ईमानदार और इतने कर्तव्यनिष्ठ हो गए कि जा करके जमीन पर इतना काम करेंगे, आज तक तो काम करते दिखे नहीं बिना पैसे के। तो ये भी एक टेंशन है बच्चों के दिमाग में, तो बताइएगा हमें जरूर, क्योंकि देखो सवाल तो है, सर्वे से पहले रैयत को क्या करना चाहिए। रैयतों को अपनी जमीन के कागजात दुरुस्त करने का आह्वान किया गया ताकि नए खतियान में सही जानकारी दर्ज हो सके। आपके पास अपडेटेड होना चाहिए, कागजात होना चाहिए, रसीद हो तो वो होना चाहिए, होनी तो चाहिए। अपने रैयतों को अपने खेतों की मेड़ जो है लाइनिंग वो जांच करनी चाहिए, जरूरत पड़कर उन्हें ठीक करवाना चाहिए। साथ ही साथ प्रपत्र 2 में एक 100 घोषणा पत्र भरना होगा जिससे जमीन से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इस फॉर्म के साथ रैयतों की मालगुजारी रसीद, एलपीसी, जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज जैसे बंटवारा पेपर, क्रय विक्रय, दान, डीड, स्वामित्व से कोई अन्य कागजात भी जमा कराने होंगे। जिन रैयतों के खतियान उनके पूर्वजों के नाम पे है उन्हें प्रपत्र 3 में वंशावली, मतलब जिनके पूर्वजों के नाम पे अभी भी है उनको प्रपत्र 3(1) भर के देना है, चाहे पूर्वज जीवित हो या नहीं। रैयतों को अपना कागजात ठीक ठाक कर लेना है, ये मेन काम है। आते हैं कुछ और भी है, देखो मैं आपको वो सारी चीजें समझा दूंगा जो आपके काम का है, आपके हक का है, याद रखिएगा। आपके भी दिमाग में ये सब होगा कि भाई करें क्या हम। पहला सवाल है भूमि सर्वेक्षण है क्या, तो वही पुराने मैप को नया अपडेट करना है। उस मैप के लिए कौन किसके पास अभी है, इसका पूरा पैमाना है। बहुत बार खरीद बेच के इसका नक्शा बदल चुका है, तो रियल नक्शा अभी है क्या भाई, वो देखना है। दूसरा सवाल, बाहर रहने वाले कैसे करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तीसरा सवाल, रैयत गड़बड़ी की शिकायत कहां दर्ज कराएंगे, तो शिविर में कराएंगे, कानूनगो से कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी भी। चौथा सवाल, रैयतों के आवेदन का सत्यापन जमीनी स्तर पे होगा। रैयत को क्या करना होगा, सीधे बात है, प्रपत्र 3 किसके लिए है, जिसके 2-3 पीढ़ी से नहीं हुआ है ये सब खतियान बटा वटा नहीं, ठीक है। और प्रपत्र 2 में स्व घोषणा पत्र है। ये सब काम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर पाएगा। सबसे बड़ा टेंशन एक ये है, तो घर में जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनका महत्व थोड़ा बढ़ेगा। अच्छी बात ये है, अगर मान लो पूरे कागजात नहीं भी है, पूरे कागजात नहीं भी हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें कमेंट करोगे, ये काम ध्यान रखना, और अपने घर में शेयर करो दूसरे को। जमा करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। मान लो आपके पास कोई कागज है, कुछ नहीं है, तो आपको ये जमा करने के लिए टाइम दिया जाएगा। पुराने रसीद पे, जैसे मेरे घर में 2015-16 के बाद नहीं है रसीद, चलेगा, उससे काम लिखा हुआ है। सर्वे से जुड़ी सारी प्रक्रिया की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी है, तो ये वेबसाइट को भी हम दिखाएंगे आपको, और ये पूरा आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कैसे क्या करना है। इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाला मामला है, इसीलिए हमने चैनल पे इसको शुरू कर दिया है। बिना अनपढ़ आदमी थोड़ी ना भर पाएगा यार, तो ये बच्चों को दिक्कत ना हो, सीधा बात है। तो बिहार विशेष संरक्षण एवं बंदोबस्त लैंड सर्वे न्यूज को लेकर पंचायतों में ग्राम सभा लगाया जाएगा। वहां पे आपका जीनियोलॉजी या जो फैमिली ट्री होता है वो बनाया जाएगा। मसलन जमीन का दाखिल खारिज नहीं है, सारे दस्तावेज नहीं है, तो इसकी टेंशन छोड़ दे, अपने पुराने दस्तावेज भी इसके काम आएंगे। उसका काम है दस्तावेज देखना, उस पर आपका नाम चेक करेगा, वो देखेगा। बात समझ में आया आपको, ये चीज है। आगे बढ़ता है, यहां तक कि अगर अपडेटेड नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दाखिल खारिज नहीं है तो भी सर्वे में लेंगे भाग। अब ये मतलब नहीं है पुश्तैनी जमीन के लिए वंशावली चाहिए। प्रस्तुत अगर मान लो जैसे मेरे पिताजी ने कुछ जमीन लिखवाया तो उनके पास तो उसका डॉक्यूमेंट है, तो वो झमेला ही नहीं उसमें। लेकिन जो मेरे बाबा जी है उनके पिताजी का लिखवाया था उसमें है, उसमें वंशावली दिखाना पड़ेगा कि इस वंश में ये लोग आए थे। हवाई सर्वे से मानचित्र को अपडेट किया जाएगा, सभी खाते का सत्यापन कर हर खेसरा की नंबरिंग होगी, रैयतवार खेसरा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी जमीन का कोई कागजात प्रस्तुत कर देंगे और काम चल जाएगा, नहीं, वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। जमीन मालिक जो भी दस्तावेज सौंपेंगे उसका मिलान सरकारी दस्तावेज से करेगा। बहुत सारे बच्चों का ये था कि हमारे पास नहीं है, देखो एक कॉपी आपके सारे उस गांव के जमीन का ना वो ले करके आएगा, ये भी आप समझ लो। आपके पास नहीं भी हो तो उसको पता चल जाएगा। वंशावली फॉर्म प्रपत्र 2-3-1 के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, राजस्व भूमि सुधार की वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो वेबसाइट पे हम डाउनलोड करके आपको ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए हमें।
और भूमि सर्वेक्षण की स्थिति जानने के लिए ये आप कर सकते हो, क्लिक करेंगे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया, चरणों की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, और 100 घोषणा पत्र करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारा वेबसाइट है, कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपका काम हो जाएगा आसान। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो पूछिएगा, क्योंकि इसको मैं गहन इस पर नजर बनाया हुआ हूँ, कहीं भी करप्शन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए, पहला मेरा टारगेट है। कोई भी ले उसका वीडियो बनाइए, पैसा लेन देन का कहीं कोई कारोबार ना हो। थैंक यू सो मच।